दोस्तों मैराथन को दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन रेस तस्वर किया जाता है। 42 किलोमीटर तक लगातार दौड़ने वाली इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स अपने साथ पर्सनल कोचेज भी रखते हैं जो उनकी खूब ट्रेनिंग करवाते हैं और पर्सनल फिजिशियंस उनकी हेल्थ मॉनिटर करते हैं और इन्होंने अपनी डाइट के लिए भी एक अलग से कोच रखा हुआ होता है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही एथलीट्स 42 किलोमीटर की रेस में दौड़ने के काबिल बनते हैं और इतनी ट्रेनिंग के बाद भी इनमें से तो कई बीच रेस में ही हार मान जाते हैं। मगर आज हम जिन लोगों की बात करेंगे उनको ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। मेक्सिको की नॉर्थ में दूर दराज पहाड़ों पर ताराहुमारा के नाम से एक ट्राइब बसता है। इस ट्राइब ने इंसानी बर्दाश्त के सारे ही रिकॉर्डों को तोड़ डाला है। ये लोग 700 किलोमीटर तक यानी मैराथन रेस से भी 16 टाइम ज्यादा तक दौड़ सकते हैं और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। दोस्तों 700 किलोमीटर यानी इतना सफर हुआ जैसे पुणे से अहमदाबाद या फिर लाहौर से सक्कर तक। जिस सफर को लोग अपनी महंगी गाड़ियों में करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, उतना ही सफर ये लोग अपने पैरों पे करते हैं और वो भी नंगे पाँव। इन 2 दिनों में आकर ये लोग रुकते हैं तो सिर्फ रिफ्रेशमेंट और या फिर टॉयलेट के लिए। इसके अलावा ये लोग ना तो सोते हैं और ना ही आराम करते हैं। पूरे 2 दिनों तक पहाड़ों पे भागना है और वो भी बिना रुके। एक्सपर्ट्स इनकी इस खासियत को जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आखिर इस ट्राइब के पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये इतना लंबा दौड़ सकते हैं और ये लोग आखिर इतनी लंबी रेस लगाते ही क्यों हैं। और अगर ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं तो क्या जो ताकत इनके पास है वही ताकत हम लोगों के पास भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इन लोगों को इन सवालों के जवाब मिल गए तो इनके जवाबात मेडिकल साइंस को पूरी तरह बदल के रख देंगे। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स को ये जानना था कि ये लोग इतनी लंबी रेस आखिर लगाते ही क्यों हैं। मेक्सिको के पहाड़ों में बसने वाला ये ट्राइब पिछले 500 सालों से यहीं मौजूद है। इस ट्राइब को ताराहुमारा या फिर रारामुरी के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इनके नाम का मतलब ही तेज दौड़ने वाला इंसान है। जब से ये ट्राइब यहाँ पे आबाद हुआ है जब से ही इनका जिंदगी गुजारने का स्टाइल बिल्कुल ही सादा है। ना ही इनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट है और शायद ये रखना भी नहीं चाहते हैं। जब इन लोगों से इतनी दूर तक दौड़ने की वजह को पूछा गया तो मालूम पड़ा इनके ट्राइब में एक खास किस्म की गेम ने पूरे ट्राइब को ही सुपर ह्यूमन बना दिया है। पर आखिरकार ये गेम है कौन सी? मालूम पड़ा इनकी गेम में लकड़ी से बनी हार्ड बॉल को पैरों से हिट करके एक एरिया से दूसरी एरिया तक पहुंचाना होता है और इस गेम को ये लोग राराजी परी के नाम से पुकारते हैं। इस गेम में जो टीम कम से कम टाइम में गेंद को फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी वही टीम जीत की हकदार होगी। लेकिन ये फिनिश लाइन होती है 200 किलोमीटर दूर। मगर इनके भागने की सिर्फ यही एक वजह नहीं, इनके भागने का एक और रीजन है। ताराहुमारा के लोग जिस तरीके से जानवर का शिकार करते हैं वो शिकार करने के लिए हजारों साल पहले का तरीका अपनाते हैं। ये लोग जानवर के पीछे नॉन स्टॉप भागते हैं। इनका टारगेट होता है कि जानवर को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देना क्योंकि जिन जानवरों का ये शिकार करते हैं वो जानवर हमारी तरह पसीना नहीं निकाल सकते और जिसकी वजह से उनकी बॉडी ठंडी नहीं हो पाती। बॉडी को ठंडा करने के लिए इन जानवरों का रुकना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। काफी देर भागने की वजह से या तो जानवर खुद ही रुक जाता है और या तो फिर भागते भागते रहने की वजह से वहीं पे मर जाता है और तभी ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। हंटिंग के इस तरीके को प्रिस्टेंसिस हंटिंग भी कहा जाता है। अब एक्सपर्ट्स को इनके इतनी दूर तक भागने की वजह तो मालूम हो गई, लेकिन फिर भी 700 किलोमीटर एक बहुत ज्यादा लंबा फासला होता है। इतना लंबा दौड़ने के लिए इनकी बॉडी में जरूर कोई तो ऐसी खास ताकत होगी जिसकी मदद से ये इतना लंबा दौड़ पाते हैं और वो भी नंगे पाँव या फिर हिरन की खाल से बनी हुई चप्पल पहन के। इस बारे में जानने के लिए स्पोर्ट न्यूट्रिशन डॉक्टर बिरार्दी से रब्ता किया गया। इनका कहना था कि ताराहुमारा के लोगों की परफॉर्मेंस ओलंपिक के टॉप एथलीट से भी ज्यादा है। बेशक ये लोग रोजाना 200-300 किलोमीटर तक की रेस को दौड़ते हैं जिससे इनकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, लेकिन एक एथलीट भी कोई कम प्रैक्टिस नहीं करता। डॉक्टर जॉन बिरार्दी का मानना है कि इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी का ताल्लुक इनकी डाइट से है। एक नॉर्मल मैराथन रेस में दौड़ने के बाद एथलीट की बॉडी से 2500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। कैलोरीज इंसान की बॉडी में मौजूद एनर्जी को कहा जाता है जो हमें खाने और पीने के जरिए मिलती हैं। एक अंदाजा लगाया जाए तो 2500 कैलोरीज तकरीबन 12 स्पोर्ट्स ड्रिंक के जरिए से मिलती हैं या तो फिर एक लार्ज पिज्जा से। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ताराहुमारा की रेस में एक इंसान की 43,000 तक कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, यानी 370 स्पोर्ट ड्रिंक्स या फिर 17 लार्ज पिज्जा के बराबर। आखिर इतनी ज़्यादा एनर्जी जो बर्न हो जाती है
तो वो आती कहाँ से है? क्रिस्टोफर मैकडूगल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने तारा उमारा की ट्राइब में कई दिन गुजारे और उनकी डाइट को मॉनिटर किया। इनका जो सीक्रेट इन्होंने जाना वो वाकई में ही हैरान करने वाला था। इनका कहना था कि तारा उमारा के लोग कॉर्न बियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे वो कॉर्न जो बिल्कुल ही ताज़ा हो। जब इस कॉर्न बियर का मुआयना किया गया तो मालूम पड़ा कि कॉर्न बियर में एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक से कई ज़्यादा एनर्जी होती है। रेस से पहले और रेस के दरमियान ये लोग कॉर्न बियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या अकेले डाइट ही इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की वजह है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रनिंग करने की ना तो हमारी बॉडी इजाज़त देती है और ना ही हमारी हड्डियों के जॉइंट्स। तो आखिर इनकी बॉडी में कौन से मसल्स हैं जो इतना लंबा दौड़ने के बाद भी ना ही डैमेज होते हैं और ना ही इनमें दर्द होता है? अब रिसर्चर्स तारा उमारा के लोगों की ऐसी ताकत पर रिसर्च करने वाले थे जो है तो हम सबके पास, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस ताकत पर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से ताल्लुक रखने वाली स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर आयरन डेविस से कांटेक्ट किया गया। तारा उमारा की बेशुमार बर्दाश्त और इतना लंबा भागने की वजह जानने के लिए इनके भागने के तरीके पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर आयरन का मानना था कि इनके इतना लंबा भागने का राज इनके पैरों के नीचे ही मौजूद है। इस एक्सपेरिमेंट में स्पोर्ट शूज के साथ एक शख्स को दौड़ाया गया और फिर उसकी बॉडी को हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया। ये देखा गया कि जब इंसान शूज पहन के रनिंग करता है तो हर स्टेप पर उसकी बॉडी पे एक जोरदार इम्पैक्ट पड़ता है। ये कर्व जो आप लोग देख रहे हैं ये उसी इम्पैक्ट की कर्व है, जिसकी वजह से टांगों की मसल्स पर एक जोर का झटका लगता है और फिर वो जल्द थक जाते हैं। लेकिन जब इस शख्स को बिना शूज के दौड़ाया गया तो बिल्कुल हैरत अंगेज तौर पे एक यूनिक चीज को नोट किया गया, जिसको देख के डॉक्टर आयरन डेविस बिल्कुल ही हैरान रह गयी। बगैर शूज के दौड़ने से जो कर्व बनी वो बिल्कुल ही सॉफ्ट थी। जब दोनों कर्व को मैच किया गया तो दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया। डॉक्टर आयरन डेविस का मानना है कि यही एक खास डिफरेंस है जो तारा उमारा और मैराथन के रनर्स को एक दूसरे से अलग करता है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अंदाजा लगाया गया कि अगर इंसान नंगे पैर दौड़ता है तो पैर के नीचे वाले मसल्स जमीन पे इम्पैक्ट करने की वजह से टांगों की मसल्स को भी बचाते हैं। यानी तारा उमारा के लोगों का ये राज अब राज नहीं रहा। दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।